पंचप्रयाग। पंचप्रयाग की इस अद्भुत वीडियो में आज मैं आपको लेकर चलती हूँ उत्तराखंड देवभूमि के ऐसे अलौकिक 5 जगहों पर जहाँ से अलग अलग हिमालयन ग्लेशियर से निकलकर बहुत सारी पवित्र नदियाँ आपस में मिलती हैं और अंत में आकर एक नाम और एक रूप में समा जाती हैं, जो कहलाती है माँ गंगा। तो चलिए आप भी मेरे साथ और करते हैं इन दिव्य पंचप्रयागों के दर्शन इस वीडियो में। सर्वप्रथम उत्तराखंड में मौजूद इन प्रयागों के नाम जानते हैं, जो कि है सबसे ऊंचा प्रयाग विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और अंत में देवप्रयाग। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सबसे ऊंचे प्रयाग विष्णुप्रयाग के बारे में, जो बद्रीनाथ से 30 किलोमीटर पहले ही रोड के किनारे से ही नजर आता है। विष्णुप्रयाग का द्वार जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, सामने ही आपको दर्शन होते हैं विष्णु भगवान के मंदिर के। स्कंद पुराण में विष्णुप्रयाग की महिमा भी बताई गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस संगम की प्रमुख नदी धौलीगंगा और अलकनंदा है। यहीं से सूक्ष्म बद्रिकाश्रम भी प्रारंभ होता है। इसी स्थान पर दाएं हाथ पर जय पर्वत और बाएं हाथ पर विजय 2 पर्वत स्थित हैं, जिनको विष्णु भगवान के द्वारपाल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आप जो नदी देख रहे हैं ये है विष्णु गंगा, जिसको अलकनंदा नदी भी कहा जाता है। और यहीं पर दूसरी ओर से आ रही है धौली गंगा और यहाँ पर हो रहा है इनका मिलन। अलकनंदा नदी हिमालय के सतोपंत ग्लेशियर से आती है और वहीं धौली गंगा आती है नीति धर्रे से, और यहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम होता है। यहाँ की एक और कथा है जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर नारद मुनि ने विष्णु भगवान की तपस्या भी की थी। नारद मुनि से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिए थे और इसी स्मृति में विष्णु भगवान का मंदिर बनाया गया है। विष्णु प्रयाग के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रयाग यानी के नंद प्रयाग की ओर। नंद प्रयाग विष्णु प्रयाग से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विष्णु प्रयाग से जब आप निकलते हैं तब आप जोशीमठ होकर गोपेश्वर और चमोली से होते हुए आप पहुंचते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में एक काफी बड़ी मार्केट है। इसी मार्केट के बीचों बीच बना है एक बड़ा सा गेट और उसी गेट से होकर जाता है नंद प्रयाग संगम का रास्ता। नंद प्रयाग संगम मेन रोड से लगभग आधा किलोमीटर दूर है। यहाँ पर पहुँचते ही आपको एहसास होगा हिमालय से आ रही खुली शुद्ध हवा का, और यहाँ पर एक अलग सी अनुभूति का एहसास होगा। और यहाँ पर होता है माँ नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम। नंदाकिनी निकलती है नंदा पर्वत के एक ग्लेशियर से और वहीं अलकनंदा से आकर मिलती है। और इधर है अलकनंदा नदी, जो बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलकर आती है विष्णुप्रयाग में और वहां से आती है नंदप्रयाग में और नंदा देवी से मिलकर आगे चली जाती है। और इस स्थान को इसीलिए नंदप्रयाग कहा जाता है और पंचप्रयाग में यह दूसरे स्थान पर है। इस संगम का पौराणिक इतिहास भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा गया है। बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज जी ने यहाँ पर कड़ी तपस्या करी थी। यह तपस्या उन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र के रूप में पाने के लिए की थी और इसी कारण इस जगह का नाम नंदप्रयाग पड़ा है। जब आप इस संगम के दर्शन करने आएंगे तो इस संगम के आसपास के मंदिर भी जा सकते हैं, जो काफी प्रचलित हैं। उनके नाम है गोपाल जी मंदिर और माँ चंडी मंदिर। तो आप इन मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ का माहौल इतना शांतिपूर्ण है कि आप यहाँ पर घंटों तक बैठ सकते हैं और इस दिव्य प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, जिससे आपका सारा स्ट्रेस और सारी परेशानी दूर हो जाएगी, जिससे आप खुद को बहुत ही हल्का और खुशी महसूस करेंगे।
विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग के दर्शन करने के बाद अब बारी थी तीसरे प्रयाग यानी के कर्णप्रयाग की यात्रा की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने पंचप्रयाग की यात्रा में तीसरे प्रयाग की ओर यानी के कर्णप्रयाग की ओर। कर्णप्रयाग नंदप्रयाग से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। कर्णप्रयाग उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक शहर भी है। यह प्रयाग भी नंदप्रयाग की तरह कर्णप्रयाग के एक बड़े मार्केट के बीच से होते हुए जाता है और इस प्रयाग का बड़ा सा द्वार दिखाई पड़ता है और इसी द्वार से हम पहुंच जाते हैं कर्णप्रयाग संगम तक। और यहाँ पर जिन नदियों का संगम होता है वह है पिंडर नदी और अलकनंदा नदी। पिंडर नदी निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से। यह ग्लेशियर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलकर तुंगेश्वर व थराली के पास से होते हुए कर्णप्रयाग पहुंचती है। कर्णप्रयाग संगम का भी अपना पौराणिक इतिहास है जिसे द्वापर युग के महायोद्धा कर्ण से जोड़ा गया है। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया तब मरने से पूर्व कर्ण ने अपनी एक इच्छा जाहिर की श्री कृष्ण के सामने। कर्ण ने कहा कि मेरा अंतिम संस्कार एक ऐसी जगह पर किया जाए जहां पर कोई पाप ना हुआ हो और उसके बाद श्री कृष्ण ने ऐसी जगह खोजनी शुरू कर दी किंतु ऐसी कोई जगह ना मिली और अंत में भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं कर्णप्रयाग की धरती पर। यहाँ पर उन्होंने कर्ण का अंतिम संस्कार अपनी हथेली पर किया और इसीलिए योद्धा कर्ण का मंदिर भी आपको एक ऊंची शिला पर विराजमान दिखाई देगा और इसीलिए इस प्रयाग का नाम कर्ण के नाम पर रखा गया और अंत में कहलाया कर्णप्रयाग। उत्तराखंड के पंच प्रयाग की यात्रा में से अब बारी थी चौथे प्रयाग की यानी के रुद्रप्रयाग की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में और करते हैं दर्शन रुद्रप्रयाग के। रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह प्रयाग सिर्फ प्रयाग ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का एक जिला भी है। इसी जिले में केदारनाथ धाम भी पड़ता है और यह सबसे बड़ा शहर भी है। मेन मार्केट से दूर रुद्रप्रयाग का एक बड़ा सा द्वार दिखाई पड़ता है और यहीं से 200 मीटर दूर है यह संगम जहां पर होता है मां मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम। मंदाकिनी निकलती है केदारनाथ के पास स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर से। मंदाकिनी नदी को स्वर्ग की नदी भी कहा जाता है क्योंकि यह सीधा केदारनाथ धाम से आती है। चौराबाड़ी ग्लेशियर का संबंध 2013 की आपदा जो केदारनाथ में आई थी उससे जोड़ा गया है क्योंकि वह आपदा चौराबाड़ी ग्लेशियर का एक काफी बड़ा हिस्सा टूटने के कारण आई थी जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा थी। 2013 की इस आपदा में केदारनाथ मंदिर को छोड़ सारा शहर तबाह हो गया था और उसमें कई हजार यात्रियों की मृत्यु भी हुई थी। इस प्रयाग का पौराणिक इतिहास यह है कि यहाँ पर नारद मुनि ने महादेव की तपस्या एक पैर पर खड़े होकर की थी और महादेव ने संगीत की शिक्षा का वरदान देकर वीणा प्रदान की थी। यहाँ पर भगवान शिव ने नारद मुनि को रुद्र अवतार में दर्शन दिए थे, इसीलिए इसे रुद्रप्रयाग का नाम दिया गया है और यहाँ पर भगवान शिव का रुद्र अवतार में मंदिर भी स्थापित है। दोस्तों पंच प्रयाग की यात्रा में हमने 4 प्रयाग के दर्शन कर लिए हैं और अंत में अब समय है इस पंच प्रयाग के अंतिम प्रयाग यानी के देव प्रयाग की। देव प्रयाग इन पंच प्रयाग में सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे खूबसूरत जाना जाता है। देव प्रयाग में अलकनंदा में आकर अलग अलग 5 नदियां आकर मिल जाती हैं जिनका नाम है धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर नदी, मंदाकिनी और देव प्रयाग में जो संगम होता है वह है माँ भागीरथी और अलकनंदा का। 5वीं नदी है माँ भागीरथी जो गंगोत्री के गौमुख ग्लेशियर से आती है और यहाँ आकर रूप धारण करती है सबसे ताकतवर और खतरनाक स्वरूप माँ गंगा का।
जो सबसे ताकतवर नदी है। देवप्रयाग का पौराणिक इतिहास श्री राम से संबंधित बताया गया है। बताया जाता है जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर अपनी धर्मपत्नी को उसकी कैद से आजाद कराया था, तब भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए उन्होंने अपने पाप प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आकर तप भी किया था। और इस स्थान का नाम देवप्रयाग इसलिए पड़ा क्योंकि देव शर्मा नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उन्होंने भी यहाँ आकर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया कि यह स्थान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। इसीलिए इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा।